कोई भी रोल नहीं है साहब, इसलिए अभी इसके ऊपर ध्यान मत दो। ऑर्डर पुलिस पेपर वो नहीं ना पूरे 44,000 लोगों को घर मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका घर मिलने वाला है एक महीने का मतलब। हाँ, अभी जो उनका प्लान चल रहा है कि भाई कितने लोग उसको काम लाना है, तो काम लाना है, सब करना बोलेंगे 10 मिनट ये कि भाई आप ये लोगों ने बुलाएंगे ये ऐसा जा रहा है झूठी सामने तो राम मत बनना है, जब आएगा ना पेपर में सबको बताएगा लिस्ट में। हाँ वो लिस्ट में जब अभी कुछ भी नहीं आना सब करके हो जाएगी। कई लोग आने के बाद आप ये तो वो लोग मिलेंगे, वरना आपको बिन बुलाए मोबाइल कौन मिलेगा आपको यहाँ पे? कर रहे हैं कि जब तक कारपोरेशन से फोन नहीं आता और पेपर में डिक्लेयर नहीं होता तो आप लोग महानगर पालिका की तरफ ना आओ, ना किसी को बोलो कि यहाँ पर आओ। जबरदस्ती के यहाँ से वॉचमैन बोले बाहर जाओ, वो बोल रहा है यहाँ से वहाँ जाओ, तो ये जबरदस्ती के मत करो। आप अगर आपको नंबर नहीं आया निकेला 2-4 दिवसात किंवा 10 दिवसात आपल्याला ते आप किसके पास जाना चाह रहे हैं, क्या मालूम करना चाह रहे हैं? मीटिंग का सुना महानगर पालिका के ऑफिसर बैठे रहेंगे यहाँ पे, जब मिलेंगे आपको तो जब होगा ना बाबा ये काम, ये ठीक है, ये सबके पास है आज की डेट में, लेकिन अभी आपको यहाँ बुलाया नहीं गया, इसने भी नहीं बुलाया। जिस वक्त आपको कॉल करेंगे, आपका मोबाइल नंबर है ना इसके ऊपर? है, मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर कॉल करेगा और उसके बाद में आपको पेपर के अंदर बुलाया जाएगा। जब यहाँ आएंगे आप तो कोई मिलेंगे और आपको सही सवाल का जवाब मिलेगा। हमारे को एक ही आने वाला, हम गरीब लोग आने वाले। आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल आप नाम हमको घर नहीं है, देखो आप लोग नहीं, आपका नाम आ गया इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन नाम आ गया, नंबर है आपका, आप जाओ फिलहाल से परेशान मत। 10% जो है तो पैसों की तैयारी करके रखो, नजर लगेगा सारी भाड़े घर में, घर नहीं है हमारे को। तो आपने फॉर्म भरे हुए हैं क्या? हाँ, तो आपको कैसा मालूम पड़ा यहाँ पर? हम वहाँ से जाके लाइन में पावती लेकर आए, हमको दूसरों से मालूम पड़ा है कि घर को लाई करके, तो हमने पावती लेकर आए ना, अभी यहाँ आए तुम्हारे पास सीधा। तो यहाँ क्या हुआ फिर कारपोरेशन में? यहाँ तो कुछ भी नहीं बोल रहे ना, तो कोई वफा है बोल रहे, वफा है बोल रहे, ऐसा कैसा? हम गरीब लोग तो हम आज के मारे तो चक्कर मारने वाले, हम चक्कर मारने वाले, हम हमारे घर नहीं है, हम मजबूर लोग है, हमारे को आदमी नहीं है, एक अपंग बच्ची है मेरी, किराए से रहते हैं? हाँ किराए से रहती भैया, अपंग बच्ची है 22 साल की, बच्ची को चलना नहीं आता, शाह बाजार में रहती। तो अभी एमआईएम के लीडर आपको मिले, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, अभी उधर गई नहीं हम उनके पास। ये बैठे बोले ना? हाँ इन्होंने बोले, हाँ इन्होंने क्या बताया आपको? इन्होंने बोले वफा है बोल रहे, हम बोलेंगे बोले तुम्हारे को बाद में आने के बाद में, अभी फालतू चक्कर मत मारो बोल रहे ना। यानी कांटेक्ट करिए कारपोरेशन आपको। अच्छा ठीक। हाँ, आपका जो नाम आया हुआ होगा भी अच्छा लिस्ट में, तो कांटेक्ट करने वाले आपको। नहीं भैया, कुछ भी अभी थोड़ी सी भी बात हुई तो हमको तो आस लगी ना, हमारा घर हमको मिलेगा करके। हम भाड़े के घर में रहते, अपंग बच्ची है मेरी, अब 22 साल की लड़की है, बच्ची को मेरे बिल्कुल चलना नहीं आता, अभी हम दोनों माँ बेटा कैसी जिंदगी काटना बता। देखिए, असल में लिस्ट इशू करके कुछ दलाल आपसे पैसे वसूलना चाहते हैं। हमारी सीधे तौर पे तमाम शहरियान से या इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों से सीधे तौर पर कहना है कि आप इस लिस्ट के बहकावे में ना आए, किसी दलाल को 1 रुपया ना दे, बल्कि सीधा सीधा अगर आपका नाम आता है तो आपको महानगर पालिका के अधिकारी, यहाँ के ऑफिसर्स और खुद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान आपके टच में रहेंगे। हमारी आपसे सीधे तौर पर दरख्वास्त है कि आप किसी के बहकावे में ना आए, किसी को भी 1 रुपया ना दे। जो भी प्रोसीजर रहेगा वो ट्रांसपेरेंसी के साथ महानगर पालिका में होगा और उसकी मदद के लिए मजलिस की पूरी टीम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े रहेगी। पब्लिक से बातचीत कोई मामले में जो है
क्या कहेंगे एमआईएम की तरफ से, क्या अपील करेंगे? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी और आपके हमारे चहीते लीडर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने इस मुद्दे को दिल्ली तक लेके गए थे। उसके बाद जो है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जागा था। तकरीबन 6-7 साल हो गए थे। आप तमाम शहरियान ने उसके अंदर अपने फॉर्म भरकर, वो फॉर्म्स पूरे धूल खाते पड़े थे महानगर पालिका में। लेकिन जब एमपी इम्तियाज़ जलील साहब ने इस मुद्दे को उठाया और पूरे डिविजनल कमिश्नर और तमाम कंसर्न ऑफिसर्स को दिल्ली तलब किया गया, उसके बाद जो है तो प्रशासन और सरकार जागी और यहाँ पर ज़मीन अलॉट की गई, बाकायदा टेंडर किया गया और वो टेंडर भी जो है तो जो कंपनियों ने भरे थे उनको मिल चुका है। अभी जो लिस्ट इशू हुई है वो अनऑफिशियली इशू हुई है, उस पर शहरियान तवज्जो न दें। आपको बाकायदा जो है तो महानगर पालिका की तरफ से कांटेक्ट किया जाएगा और आपको वहाँ पर बुलाकर आपसे जो भी प्रोसीजर है उसका वो प्रोसीजर कंप्लीट करवाया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह वो घर अलॉट हो गए। इस सिलसिले में तमाम जितने भी इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए इन तमाम लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब का, कि आपकी एक बहुत बेहतरीन लीडरशिप ने जो है तो 7-8 सालों से धूल खा रही फाइलों को दोबारा जिंदा किया और अब बहुत जल्द इंशाल्लाह वो लोगों को अपने मकानात मिलने जा रहे हैं। घरकुल स्कीम के लिए जो मसाइल शहर भर में चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लोग हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और कल हमने यहाँ पर देखा कि बहुत से ख़वातीन आगे हैं तो यहाँ पर खड़े हो गए थे, कोई ऊपर जा रहे हैं, कोई नीचे जा रहे हैं। बताया जाता है कि वो जो लिस्ट है तो अनऑफिशियल है, तो डिक्लेयर हो गई है और उसकी वजह से लोग बहुत प्रॉब्लम में क्रिएट हो रहा है लोगों के लिए। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, आरिफ हुसैनी, फिरोज़ खां साहब और जो ग्रुप है हमारा पूरा, उन्होंने तो ये कोशिश की कि लोगों के जो मसाइल हैं, जो लोग यहाँ पर प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, वो बैठकर सॉल्व करें, उन्हें बताएं कि भाई उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि फ़िलहाल जो लिस्ट है उसको लेकर बहुत से चर्चे यहाँ पे चल रहे हैं। किसी ने बताया कि वो लिस्ट अनऑफिशियल जारी हो गई है और कॉरपोरेशन इंतज़ामिया उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रही है। बहुत से लोगों के नाम है, 40,000 से ज़्यादा लोगों के उसमें नाम है शायद, और वो उसमें बहुत से लोगों के मुख्तस हुए हैं घर और बहुत से लोग ऐसे ही रह गए, तो रिजेक्ट हुए उनकी एप्लीकेशन। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग परेशान हाल है वो आके है तो ये टीम से रब्ता कायम कर सकते हैं, ताकि उनके जो ऊपर जाकर दुश्वारी हो रही है वो दुश्वारी ना हो सके और लोगों के मसाइल हल हो सके। शहर का कोई भी शख्स आकर यहाँ पर मालूमात हासिल कर सकता है। अभी जो लिस्ट जो वायरल हुई है घरकुल की मंजूरी को लेकर, तो इसमें किस बात का हद तक की सच्चाई है और आगे क्या होने वाला है? देखिए, ये जो लिस्ट अभी जो पब्लिश हुई है ये अनऑफिशियल है, मैं समझता हूँ, और किसी ने इसको गलती से इसको वायरल किया है और जिसकी वजह से पब्लिक कल से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और इसके अंदर ज़्यादातर हमारी माएँ और बहनें जो है तो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महानगर पालिका ने जब बुलाया ही नहीं है तो उनके ऑफिसर भी जाहिर बात है कि उस बात के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो कल का जो माहौल था वो देखते हुए हमारी एमआईएम की टीम ने जो है तो कमिश्नर साहब से यहाँ बात की और उनसे ये परमिशन लिया कि हम लोग जो है तो लोगों को गाइडेंस के लिए यहाँ पर बैठते हैं और उनको बताते हैं कि ये जो लिस्ट अभी जारी हुई है ये अनऑफिशियल है। ये जो लिस्ट है ये कॉरपोरेशन की तरफ से नहीं है। जिस कॉरपोरेशन जिस वक्त इसको लोकल न्यूज़पेपर के अंदर जारी करेगा, आपको कॉल करेगा और यहाँ बुलाएगा, उस वक्त यहाँ पर आपका आना मुनासिब होगा, वरना यहाँ पर आकर भटक कर कोई फ़ायदा नहीं है। आपके माध्यम से ये लोगों से यही अपील करूँगा कि जब तक आपको ऑफिशियली यहाँ बुलाया नहीं जाता, आप बराए मेहरबानी यहाँ पर ना पहुँचे। सर, ये वायरल कौन किया, कौन गुमराह कर रहा है जनता? देखिए, ये इसका हमको भी इल्म नहीं है क्योंकि हमने भी इसको सोशल मीडिया के जरिए ही देखा है। अब वो प्रशासन का काम है, प्रशासन मालूम करेगा, क्योंकि ये प्रशासन के पास ही होती है और प्रशासन के पास से कैसी गई वो उनका काम है, वो देखेंगे उसको। 2016 से जो है लोग इंतजार कर रहे हैं घरकुल का। एमआईएम ने भी ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया, खासदार साहब ने भी इस पर आंदोलन की, तो आगे क्या होने वाला है? देखिए, ये तो पूरा शहर जो है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रगुजार रहेगा, क्योंकि हमारे पास के कलेक्टर कमिश्नर साहब ने ये सरकारी लेवल पे स्कीम लॉन्च हो गई थी, लेकिन यहाँ ज़मीन अलॉट करके नहीं दी गई थी। लेकिन इसका जब मुद्दा पार्लियामेंट में इम्तियाज़ जलील साहब ने उठाया तो यहाँ के डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर, कमिश्नर सारे लोग दिल्ली को पहुँचे और उन्होंने वहाँ लिखित में आश्वासन दिया कि इतने दिन में हम लोग जो है तो इसको ज़मीन मुहैया करवाएंगे। और मैं समझता हूँ कि वो सारा प्रोसेस हो चुका है। अब कुछ ही दिन में
लोगों को बुलाया जाएगा और उनके सपनों का घर, उनको जो लोग सोच रहे हैं कि अपना खुद का एक घर होना चाहिए, वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। सर आपके आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आवाम को यही कहूँगा, जब तक ऑफिशियली महानगर पालिका की तरफ से आपको न्यूज़ पेपर के ज़रिए हो या मोबाइल कॉल के ज़रिए हो, जब तक यहाँ बुलाया नहीं जाता, आप लोग यहाँ पर महानगर पालिका में ना आए। जिस वक्त आपको बुलाएंगे यहाँ पर आके आप अपना जो तो काम करवा सकते हैं। अलाउड हो गए, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, ये काम चालू हुआ कहीं तो भी टेंडर भी अलाउड हो गए। टेंडर अलॉट हुए, लेकिन जो है जिन लोगों को ये यादी के हिसाब से जब अलॉट किया जाएगा तो उनको वहां पर भेजा जाएगा ना, क्योंकि शहर के 3 अलग अलग इलाकों के अंदर ये बिल्डिंगें बन रही है। तो जिनको जहाँ पे अलॉट होगा सरकारी तौर पे, जो जिस इलाके के नज़दीक रहते हैं, जहाँ इंटरेस्टेड रहेंगे, तो वहाँ पर उनको काम किया जाएगा। सर प्रक्रिया कैसी रहेंगी इसकी, अगर मंजूर होता भी है? देखिए, प्रक्रिया ऐसी है कि तीनों इलाकों के अलग अलग रेट्स है, इनके कॉरपोरेशन के सरकारी रेट है। जिसको भी अलॉट होगा, जो भी रेट आएगा, 10 लाख रुपये अगर किसी का रेट आ रहा है तो उसको पहले 10% भरना है, 1 लाख रुपये। उसके बाद में उसको टप्पे दिए जाएंगे, उसके बाद में उनका ऑक्शन होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसा भी। और जैसी मालूमात हमारे पास भी आएगी, हम आवाम तक उसको जरूर पहुंचाएंगे। अगर आप तो यहाँ बैठे कारपोरेशन में, इसके अलावा आपसे कोई राब्ता कायम करना चाहता है तो कहाँ मिल सकते हैं जनता? देखिए, हमारे तमाम ही कारपोरेटर्स हो या हमारे ऑफिस जहाँ पे भी है, खासदार इम्तियाज जलील साहब का है, मेरा है, हमारे दारुसलाम का है, शारिक नक्शबंदी हमारे शहर सदर यहाँ बैठे हैं। तो हम फिरोज खान साहब, आरिफ हुसैनी साहब, जिनसे भी अगर पब्लिक कांटेक्ट करना चाहे, कहीं पे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आपका नाम बोलिए। नासिर सिद्दीकी, MIM। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।